यूनिवर्स के विशाल विस्तार में एक ऐसी घटना है जो इस तरह के बल और शक्ति के साथ घटित होती है। ये कल्पना को झुठलाती है। यह सुपरनोवा है, एक विशाल विस्फोट जो एक तारे के जीवन के एंड को मार्क करता है। स्टार्स बड़े पैमाने पर गैस और धूल के बादलों से बनते हैं। जैसे ही ग्रेविटी मैटर को एक साथ खींचता है, ये इतना घना और गर्म हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो तारे को लाखों या अरबों वर्षों तक चमकाए रखती है। जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती है, ये लाल दानव बनकर फैलता और ठंडा होता जाएगा। दोस्तों, आखिरकार ये अपने फ्यूल से बाहर हो जाएगा और अपने ही ग्रेविटी के तहत कोलैप्स होना शुरू कर देगा। यह तारे के लिए अंत की शुरुआत का प्रतीक है। कोलैप्स के कारण तारे का कोर अविश्वसनीय रूप से घना और गर्म हो जाता है, जो बदले में बड़े विस्फोट को ट्रिगर करता है। यह सुपरनोवा है, ऊर्जा का एक शक्तिशाली विमोचन जो थोड़े समय के लिए पूरी गैलेक्सी को चमका सकता है। सुपरनोवा विस्फोट एक शॉकवेव भेजता है जो आसपास के ग्रह को नष्ट कर सकता है और न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से नए तत्वों का निर्माण कर सकता है। यह सोने चांदी जैसे भारी एलिमेंट के साथ भारी मात्रा में मैटर और एनर्जी भी भेजता है। ये एलिमेंट्स नए सितारों और ग्रहों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुपरनोवा से निकाले गए एलिमेंट्स और मैटर ने हमारे सौर मंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्सप्लोजन के मलबे ने हमारी अपनी पृथ्वी सहित कई ग्रहों का निर्माण किया। सुपरनोवा एक तारे के जीवन के एंड को मार्क कर सकता है, लेकिन वे यूनिवर्स में निर्माण और विकास की चल रही प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन घटनाओं में एक्सप्लोजिव एनर्जी वास्तव में विस्मयकारी और उस विशाल और रहस्यमय यूनिवर्स की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। सुपरनोवा दो मुख्य प्रकारों में आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 सुपरनोवा बाइनरी सिस्टम में होता है, जहां एक सफेद बौना तारा अपने साथी तारे से सामग्री निकालता है। जब एक सफेद बौना पर्याप्त सामग्री जमा करता है तो यह एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन में फट जाता है। दूसरी ओर टाइप 2 सुपरनोवा अकेला विशाल तारों में होता है। जब तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो यह अपने ग्रेविटी के तहत कोलैप्स हो जाता है और एक बड़े एक्सप्लोजन के रूप में फट जाता है, जिसे कोर कोलैप्स सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है। विस्फोट इतना पावरफुल हो सकता है कि ये एक शॉकवेव बनाता है जो स्पेस के माध्यम से यात्रा करता है और आसपास के ग्रहों को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से नए एलिमेंट्स का निर्माण करता है। सुपरनोवा के बाद एक अवशेष पीछे रह जाता है। यह गैस और धूल के एक फैले हुए बादल का रूप ले सकता है, जिसे सुपरनोवा अवशेष या न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। यदि स्टार का ढह गया कोर काफी घना है, सूर्य के बराबर, लेकिन एक छोटे शहर के आकार के गोले में संकुचित, दूसरी ओर ब्लैक होल इतने घने होते हैं कि प्रकाश भी उनके ग्रेविटी खिंचाव से बच नहीं सकता। ये दोनों वस्तुएं अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हैं और अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन की जा रही हैं। वैज्ञानिकों को उनके गुणों को समझने के लिए सुपरनोवा का अध्ययन और उनके अवशेष हमारे यूनिवर्स और उसमें हमारे स्थान के बारे में नए रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। दोस्तों, सुपरनोवा यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली और विस्मयकारी घटनाओं में से एक है। वे एक तारे के जीवन के अंत को मार्क करता है, लेकिन निर्माण और विकास की चल रही प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।